हम लोग यहाँ बेकार बांध तालाब बना रहे थे। इसी सर्किट हाउस में एस्टीमेट कमेटी आई हुई थी, वहाँ इसका जांच करा दिया। गोल्फ ग्राउंड का जांच करा दिया, एसीबी से जांच करा दिया सड़क का, क्या नतीजा क्या हुआ। और रोज विधानसभा में एक एक क्वेश्चन लेके खड़े रहते हैं, नतीजा पूरा सिफर है। धनबाद की जनता इनको झेल रही है और ये अपना जो झेलावट है ये इसी तरह का नौटंकी कर करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। आपके मोबाइल में बैटरी जब रहती है ना, खराब होती है, तो निकाल के आप धूप में डालते हैं ना, हम लोग ये बार बार अपने को एक 2-4 घंटा के लिए धूप में डालते हैं और ये बैटरी पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। अब धनबाद की जनता को इस बैटरी को बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये अब चलने वाला नहीं है और धनबाद की जनता गुमराह होने वाली नहीं है। धनबाद पुटकी रोड, इसमें पहले भी गोफ हुआ था, मेरे समय में भी गोफ हुआ था, आप सबों को याद होगा। और हम लोगों ने उसमें पूरा बालू भर करके रोड को मोटरेबल बनाया और आज तक उस जगह फिर दोबारा गोफ नहीं हुआ। आप कर क्या रहे? आपको जनता ने काम करने के लिए भेजा है, नौटंकी करने के लिए नहीं भेजा है। इसलिए माननीय विधायक जी, आपसे धनबाद की जनता, आपको ये 4 बार चुनाव लड़ चुके हो धनबाद से, 1 बार हारे हैं और 3 बार जीते हैं। और ये समय कम नहीं होता है कि धनबाद की एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये पर्याप्त समय है, क्योंकि मुझे भी 5 साल मिला था और मैंने भी पर्याप्त काम किया था। आपको भी जनता, हम लोग को तो 10,000 का मानदेय मिलता था, इनको तो लाखों रुपया का फैसिलिटी मिल रहा है, तब ये काम नहीं कर रहे और जनता को गुमराह कर रहे धरना दे करके। और किसके खिलाफ धरना दे रहे? इनकी खुद की सरकार, केंद्र में इनकी खुद की सरकार, और सारा काम इनकी सरकार को करना है। ये जो पुनर्वास की बात है, आपको जान के ये आश्चर्य लगेगा कि पुनर्वास में राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है आज के डेट में। इसमें एक सीईओ होना है, ये केंद्र सरकार का होना है। डीसी को केवल जमीन के कागजात देखने के लिए रखा गया है, बाकी और कोई काम नहीं है डीसी महोदय का। ये बोलते हैं कि जिला प्रशासन इसमें शिथिल है, पूरा का पूरा शिथिलता इसमें केंद्र सरकार का है, क्योंकि पूरा पुनर्वास केंद्र सरकार अपने जिम्मे लिया है और केंद्र सरकार को करना है। अभी आप लोग देखे होंगे कि हम लोगों के धनबाद के माननीय विधायक राज सिन्हा जी ने एक धरना दिया था, अनिश्चितकालीन धरना। ये धरना किसके खिलाफ इन्होंने दिया था? ये जनता को केवल गुमराह करने के लिए इन्होंने ये धरना दिया था, क्योंकि जितना भारत कोकिंग कोल से जितना भी मुद्दा है वो राज्य सरकार का नहीं है, केंद्र सरकार का है। और केंद्र सरकार के पार्टी के वो विधायक हैं। बीसीसीएल ने उस रोड को रोका, जैसे वो रोड धंसा, बीसीसीएल के कहने पे, डीजीएमएस के कहने पे उस रोड को ब्लॉक किया गया। ये उसके विधायक हैं। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड केंद्र सरकार के अधीन है, डीजीएमएस केंद्र सरकार के अधीन है, और ये गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को कि राज्य सरकार और यहाँ का जो प्रशासन है इसकी नाकामी के चलते ये हो रहा है। नाकामी हमारे माननीय विधायक की है। पिछले 4 महीने से वहाँ भूधसान हो रहा है, वहाँ पे गैस निकल रही है। 4 महीने से कोई सॉलिड एक्शन नहीं लिया गया, न डीजीएमएस के द्वारा लिया गया, और जो नाइट्रोजन गैस डाला गया वो भी लिपापोती हुआ, उसका भी कोई इफेक्ट नहीं आया। और लगातार यहाँ पे आईआईटी आईएसएम है, यहाँ पे डीजीएमएस है। अगर विधायक जी को जनता ने भेजा है तो आंदोलन करने के लिए नहीं भेजा है, उनको काम करने के लिए भेजा है।
और उनको सारे एजेंसी से मिल करके एक सॉलिड वहाँ पे व्यवस्था करनी चाहिए थी कि जिसके चलते ये घटना नहीं हो। सब कोई अलग अलग मोहल्ले में रहना चाहते हैं। अगर आप किसी गोविंदपुर वालों को बोलिए कि झरिया में जाके घर बनाओगे, रहेगा? आप पूरा का पूरा धनबाद, चाहे वो पुटकी हो, चाहे सिंदरी हो, चाहे झरिया हो, सबको बोलिए कि एक जगह बेलगड़िया जाओ। क्या ये मानव का जो एक मेंटलिटी होता है उसके खिलाफ नहीं है? आप उसको ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे? आप अपनी सरकार को बोल के ऑप्शन क्यों नहीं दिलवा रहे? और जितना खर्च आप एक आदमी को वहां बसाने में कर रहे हैं, मान लीजिए 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, जितना घर आप दे रहे हैं, जो कॉस्टिंग आ रही है, आप उसको ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे हैं कि आप ये पैसा लो और जहां आपको घर बनाना हो जाओ? लोग खुशी खुशी जाएंगे। आप 10-20 जगह क्यों नहीं ऑप्शन दे रहे, जहां वो उसको चॉइस रहे कि हाँ यहां नहीं, मैं यहां जाऊंगा, और सबको आप एक जगह केवल कर दे रहे? जो प्रैक्टिकल बात नहीं है उसको आप कभी ध्यान नहीं दे रहे, और केवल धनबाद की जनता को गुमराह करके और धनबाद में एक नौटंकी करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से धनबाद की जनता को इनका जो चेहरा है वो दिखाने का काम कर रहा हूं कि ये व्यक्ति हमेशा हम धनबाद की जनता का वोट लेकर के, धनबाद की जनता के गाढ़ी कमाई का सैलरी लेकर के ये हम लोग के लिए काम नहीं कर रहे हैं, और हर चीज का इन्होंने विरोध किया है। 8 लेन का विरोध किया, गोल्फ ग्राउंड का विरोध किया, बेकार बांध का विरोध किया। आपको जितना भी हम लोगों ने जिस समय मेयर थे, हर एक काम का विरोध करने का इन्होंने काम किया। मंशा इनकी स्पष्ट दिखती है कि विरोध ये क्यों करते हैं, क्यों ये जांच करते हैं। एक काम गिना नहीं सकते कि आज 15 साल में काम क्या किया इन्होंने। स्टेट तो अभी सत्ता में, तो भी आप क्या किए? हम आप लोग से बात करने के बाद जिस तरीके से राज्य सरकार पे इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी ने आरोप लगाया है, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और यहाँ की एक एक बात को वहाँ बताएंगे, और उसका जो उचित सॉल्यूशन है उसको पूरी टीम हम लोग जा करके उनसे बात करके इसको करने का पूरा आपको भरोसा देते हैं कि उसको हम लोग अंजाम तक पहुँचाएंगे। आपको ध्यान होगा इनका जितना धरना है सारा टाइम फेस हुआ है। ये एसीबी जांच के खिलाफ निगम के गेट पे धरना दिए थे, रिजल्ट आपको पता है, टाइम फेस है। ये 8 लेन के खिलाफ थे, 4 लेन बनाना चाह रहे थे, टाइम फेस है। आपको ध्यान है कि पुराना बाजार से जब हम लोग रेलवे के पीछे साइड से जो हम लोग ओपनिंग कर रहे थे, उस पे इन्होंने कहा था कि मेरी लाश पे ये सड़क बनेगी। सड़क बनी, वो रास्ता भी बना, और उसके बाद ये महाशय वहां उद्घाटन करने भी गए। तो आप इनके कथनी करनी का अंतर भी समझ सकते हैं कि इनको कहा क्या जा रहा है, करना जनता इनको किस चीज के लिए भेजी है और ये कर क्या रहे हैं। ये पूरी तरीके से धनबाद की जनता को गुमराह कर रहे हैं।